नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो कि अन्य दुखों का संसार बन गया है। यहाँ समझ लो कि कोई सुखी है तो उसका कारण क्या है, रोना रोना क्यों है, क्योंकि सीख नहीं पाए कि गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहा जाए, किस तरह का खाया जाए, किस तरह का पहना जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ विचार व्यवहार बनाया जाए, ये सीख नहीं पाए। सत्संग नहीं मिला। सत्संग अगर मिलता रहता तो सब सीख जाते। सत्संग में तो हर तरह की बात बताई जाती है, लोक बनाने की भी बात बताई जाती है और परलोक बनाने की भी बात बताई जाती है। अब लोक बनाना किसको कहते हैं, कहते हो ना, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में रहते हैं, चलते हैं, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। परलोक बनाना किसको कहते हैं, जहाँ पर आप रहते हो यह मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जो भी लोग आते हैं सबको यहाँ से जाना पड़ता है। एक से एक राजा आए, महाराजा आए, शेर साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, लेकिन सबको छोड़ के जाना पड़ा। राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, नानक जैसे गुरु आए, जितने आए सबको छोड़ के जाना पड़ा। सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर लोक है, इसके ऊपर अन्य समझ लो सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, सत लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो अन्य समझ लो जब जानकारी हो जाती है, अन्य सत्संग मिल जाता है, सदगुरु मिल जाते हैं, तो लोक और परलोक दोनों बन जाता है। ये जीवात्मा इस लोक में नहीं रहते हुए और ये ऊपरी लोकों में आने जाने लग जाती है, परलोक घूमने लग जाती है जब सत्संग मिलता है। इसीलिए पहले के समय में बराबर सत्संग सुनने के लिए संतों के पास लोग जाया करते थे, और जब सत्संग जब मिलता था तब लोगों को इस बात की जानकारी रहती थी कि भाई ये मनुष्य शरीर मंदिर की तरह से है, इसको गंदा नहीं करना है, ये गुरुद्वारा, चर्च और ये मस्जिद की तरह से है, इसको गंदा नहीं करना है। देखो यहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है आपके यहाँ, और उसमें चले जाओ, कोई गंदी चीज़ डाल दो तो वह कोई ग्रंथ का पाठ करेगा। मस्जिद में कोई गंदी चीज़ डाल दो, मंदिर में कोई गंदी चीज़ डाल दो तो कोई पूजा करेगा, इबादत करेगा। ऐसे ही कहा गया यह मंदिर है, इसको पाक साफ रखो। जब यह पाक साफ रहेगा और इससे पूजा उपासना करोगे, उस मालिक को याद करोगे, तो अन्य वो मालिक खुश होगा, मालिक तुमको मिलेगा। जब ये गंदा रहता है, विचार गंदे रहते, भावना गंदी रहती है, तो कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी ग्रंथ का पाठ करो, कितना भी नमाज अदा करो, लेकिन वो कबूल नहीं होता है। इसलिए इसको पाक साफ रखना जरूरी होता है। देखो मनुष्य शरीर जो बना, ये किसके लिए बना, शाकाहारी भोजन के लिए बना। शाकाहारी भोजन किसको कहते हैं, जड़ जिसमें होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, वो है जड़, वो खाना होता है शाकाहारी। जैसे साग सब्जी, जैसे आपका अन्य समझ लो फल फूल और आपका ये अनाज, ये इसमें जड़ होता है, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता। यह मनुष्य का भोजन है। जो चेतन है, मुर्गा भैंसा बकरा चेतन है, एक जगह दूसरी जगह आ जा सकते हैं। उसको खाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं बनाया गया है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश 5 तत्वों से बना हुआ है, और उनमें पूरे तत्व नहीं होते हैं। उनमें जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें पूरे तत्व नहीं होते हैं, और उनके दांत नुकीले होते हैं, आँखें गोल होती हैं,
और वो चाट करके पानी पीते हैं, वो अन्य मांसाहारी होते हैं। एक कुत्ते के बच्चे को, एक शेर के बच्चे को, एक अन्य बिल्ली के बच्चे को आप बचपन से ही पैदा होते ही मांस खिलाते रहो तो उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य के बच्चे को दूध, घी, रोटी कुछ मत दो, केवल मांस खिलाओ तो बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। मनुष्य शाकाहारी है। जब मांस का आहार करता है, मांस इस शरीर के अंदर जाता है और उससे खून बढ़ता है तो खून बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता है। अभी समझ लो कि इस शरीर के खून से जिस तरह से शरीर का पोषण होना चाहिए उस तरह से नहीं होने पाता है तो अन्य तरह तरह के रोग हो जाते हैं। आप देखो, डॉक्टर साहब लोग कहते हैं खून की कमी हो गई तो हर किसी का खून नहीं चढ़ाते। अब आप ये समझो भाई भाई का खून नहीं मिलता है, कहते ग्रुप नहीं मिल रहा है। समझ लो कि बाप और बेटे का नहीं मिलता है, समझ लो माँ और बेटे का नहीं मिलता है, समझ लो कि मतलब उसी रक्त और वीर से बने हैं लेकिन खून नहीं मिलता है। अब ये समझ लो कि खून बेमेल हो गया। ऐसी चीज पेट में गई कि जो मतलब यह है कि शाकाहारी खून से तालमेल नहीं खाती है तो अन्य समझ लो तरह तरह की बीमारियां हो जाती। और खून का दौरा जब तेज होता है तब कहते हैं ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बुद्धि काम करती है? नहीं काम करती। तो बुद्धि जब काम नहीं करेगी तो आदमी क्या मेहनत ईमानदारी की कमाई कर पाएगा? फिर तो बैठा रह करके और फिर इधर उधर से फितरतबाजी की ही कमाई करेगा। तो फितरतबाजी की कमाई करेगा, हराम का खाएगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी। बुद्धि खराब हो जाएगी तो मतलब यह है कि नुकसान हो जाएगा। इस समय बरकत लोगों को क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई नहीं कर पा रहा है। तो देखो, मुख्य बात आप ये समझो कि शाकाहारी रहना बहुत जरूरी है। ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाए। ऐसा काम आप मत करो। अब आप ये समझो कि जब माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म होती है आंखों से, तब क्या होता है? सर्वनाश होता है, महाभारत होता है। इसलिए वैसी स्थिति को क्यों आने दो? इसलिए ऐसा नशे का सेवन न करो। मेहनत ईमानदारी की कमाई पर भरोसा रखो और अरे समझ लो कि कम खाओ। कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, फिर डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना पड़ेगा। और नहीं तो एक बार अगर काट पीट इस शरीर का हो गया तो फिर वो अन्य समझ लो असलियत वाला शरीर नहीं रह जाता है, फिर कोई न कोई तकलीफ बन जाती है। तो फिर एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन, फिर दे ऑपरेशन। एक आदमी ऊब गया ऑपरेशन कराते कराते, 2 बार कराया, तीसरी बार कराया, चौथी बार जब फिर डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन होगा, तब बोला अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँके मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, बस चैन खींच के ऑपरेशन कर दिया करना। तो अब आप ये समझो कि भाई कम खाओ तो रोग आवे क्यों, और कम खाओ, बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त कर लो तो लड़ाई झगड़े से बचे रहोगे, कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी। पुरुष को गुस्सा आवे, औरत चुप हो जाए तो झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। औरत को गुस्सा आवे, पुरुष चुप हो जाए, कभी झगड़ा नहीं होगा। सास को गुस्सा आवे, बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे, सास चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे, भाई चुप हो जाए। एक अगर चुप हो जाए तो समझ लो कि उसका गुस्सा उसी तक सीमित रह जाएगा। यानी वो अपने गुस्से की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में ही यानी जल करके और फिर ठंडा पड़ जाएगा। देखो, कोई क्रोध जब करता है तमतमा जाता है शरीर, और ज़्यादा देर तक क्रोध में बोलता रहे तो ठंडा होता है, चुप हो जाता है तो बिल्कुल शरीर सुस्त हो जाता है, ठंडा हो जाता है, खून जलता है।
तो अब आप इस बात को समझो कि बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति बताई गई। छोटा बन जाओ अभी सब प्यार करने लग जाए, छोटा बन जाओ, कालौटा से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढूल। आप समझो कि बड़ी बड़ी जितनी भी घास हैं, अभी जब मई जून का महीना आएगा तो ये सब जल करके राख हो जाएंगी, लेकिन ये जो डूब घास जमीन में यानी चिपक करके रहती है वो कभी भी जलती नहीं, हमेशा हरी ही हरी रहती है। कहा ना, नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगी धूप खूब की खूब। तो छोटे बन जाओ, सब प्यार करें। बुढ़े के पास बैठे थे, बुढ़ों के पास बैठना चाहिए। लोग तो माता पिता को घर से ही निकाल दे रहे इस समय, माता पिता से सीख लेना चाहिए। ये बहुएं जो नई नई आती है ना पढ़ लिख करके, ये कहती कैसे इनसे बात करूं, ये अनपढ़ है, मैं पढ़ी लिखी हूं, अहंकार में। लेकिन देखो कोई MBBS MS करके लड़की आवे डॉक्टरी पढ़ करके, दूसरे के पेट से बच्चे को तो निकाल देगी ऑपरेशन करके, लेकिन उसके बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब अपना ऑपरेशन कर पाएगी। वही अनपढ़ सास आराम से बच्चा पैदा करा देती। तो बुढ़ों के पास बैठे हुए थे अपने सत्संगी, तो ऐसे तो हाथ पैर ढीला हो जाता है बुढ़ापे में। बहुत से लोग कहते हैं ना कि अभी तो जवानी है, खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है, बुढ़ापे में भजन पूजन करेंगे। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता, हाथ पैर आँख कान सब ढीले पड़ जाते, केवल मन जवान होता है, अच्छा खाना अच्छा कपड़ा अच्छी चीज़ें मांगता है, मान प्रतिष्ठा खूब चाहता है। कहा ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो 5 भूत हैं ये बुढ़ापे में और तेज अपना असर करने लग जाते हैं, असर जताने लग जाते हैं। तो बुढ़ों का हाथ पैर ढीला हो जाता है तो जल्दी बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब उनको छेड़ दो तो बहुत तेज बोलते हैं। तो कहा कि तुमको मार देंगे तुमको, काम किसी से नहीं डरते हैं। अरे कैसे नहीं डरते हो, पड़ोसी के पास तुम्हारे बंदूक है और तुमको तो शूट कर देंगे, वो उड़ा देंगे तुमको, गोली मार देंगे। बोले हम उनको नहीं डरते, उनके पास 2 नली की बंदूक है और हमारे पास 10 नली की है। काका 10 नली की बंदूक आज तक न सुना न देखा, 10 नली की बंदूक कैसी होती है? कहा होती है हमेशा साथ रखता हूँ। कहा धोती और बनियान पहने बैठे हो जो उसमें जेब भी नहीं है, न टेंट में रखे हो न जेब में रखे हो, तो है कहाँ वो 10 नली की बंदूक? अरे है, मौके पर इस्तेमाल करता हूँ। तो काका बता तो दो, और दिखा सको तो दिखा तो दो कहाँ रखे हो। तो कहा देखो ये 1 नली, ये 2 नली, ये 3 नली, और ये 4 नली, और ये 5 नली। 5 नली ये और 5 नली ये, 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ जिसके तरफ दिखा देता हूँ वही से झुका देता है। तो कहा ना कि छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लग जाए। तो अब आप ये समझो ये सब क्या है, ये सब है सूत्र।